पूर्वांचल की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई, 142 सीटें, लगभग 35% से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की इस इलाके से आती हैं। यहाँ पर छोटी जातियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। पिछली बार सेंचुरी मारी थी बीजेपी ने, इस बार विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मुश्किल तो नहीं, पूरा गठबंधन जिसमें आप देख रहे हैं, गठबंधन में तमाम छोटी जातियों के साथ, ओपी राजभर से लेकर तमाम छोटी जातियों के साथ अखिलेश यादव ने एक बड़ा गठबंधन किया है। क्या वो एनडीए को परास्त कर देगा पूर्वांचल में? अंजना जी, संजय एक रिक्वेस्ट है आपसे, डॉक्टर संजय निषाद से आप एक सवाल और पूछ लीजिए। निषाद जाति के बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। माता कौशल्या के मातृत्व पर इन्होंने क्यों क्वेश्चन उठाया? ठीक है, संजय निषाद नहीं पहले तो राजनीति होती है, राजनीति की बात हो रही है तो सबसे बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का 2017 में था। सबसे बड़ा गठबंधन बसपा सपा का 2019 में था। फिर भी डॉक्टर संजय 2017 में चुनाव लड़े, सपा और बसपा कांग्रेस साफ हो गए। 2019 में मोदी जी के साथ खड़े हो गए मछुआ समुदाय, और देख लीजिए किस तरीके से इनकी करारी हार हो गई। पूर्वांचल की सभी सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी को, हमारे लोगों ने। अरे डॉक्टर साहब, आप तो निषादों के बड़े नेता हैं, माता कौशल्या पर और भगवान श्री राम की वल्दियत पर आपने सवाल क्यों उठाया? जातियों के नाम पर पिछली सरकारें बनी सपा और बसपा की, लेकिन एक भी तीन काम बता दे, आप सवाल उठाएंगे? इतने तीन काम भी बता दे समाजवादी, तीन काम भी सपा बता दे कि पिछड़ों के नाम पर को किया हो। बसपा बता दे कि सभी भाईचारा कमेटी तो बनाई सभी जातियों का, कैसे सबका हिस्सा खा गई सबको मालूम है। सबको जो बटन दबेगा पूर्वांचल के लोग सबको हिस्सा मिला, बस आपको एमएलसी पद नहीं मिला, तो जिसके वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। सबका आज के दिन में मेरा समुदाय 7 जून 2015 को कसरवल कांड हुआ था, जो गोली चली थी, मेरा एक भाई मारा गया था, और 7 महीने हम लोग बाहर थे। किस तरीके से हम लोग अपराधी घोषित किए गए थे अपने आंदोलन, मेरे अपनी मांगों को लेकर। आज वो अपना याद करके तब बटन दबा रहा निषाद समुदाय, मछुआ समुदाय, कि सपा हिस्सा मांगने पर गोली चलाती है, बसपा अपने हिस्से को प्राप्त कर तो रिश्ते करा देती है, कांग्रेस फाइल गायब करा देती है। तो ये 18% मछुआ समुदाय के साथ रहेगा। आज के दिन में आज समय आने दीजिए, एमएलसी बने, क्या सब कुछ बनेंगे। हम लोगों ने आज हमारा समाज आपका सपा बसपा कांग्रेस का बटन सुना बंद कर दिया, तो क्यों नहीं सत्ता में आ जा रहा है? एमएलसी की बात आज के दिन में, आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी हम कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने एमएलसी पर छोड़िए, पुरानी बात हो गई। बताइए मंत्री का डील हुआ है कि नहीं? अरे मौजूदा डॉक्टर संजय निषाद, मौजूदा सरकार में डील पहले से कर ली है कि नहीं? है कि जो सबका साथ मंत्री हमने अपने लोगों टोपी और झंडा मोदी जी के रहते ये मुमकिन नहीं है। हमें सीटें चाहिए थी, 15 सीटें हमने लिया। आज के दिन में डीले तो ये लोग करते हैं। साहब, सुरेंद्र राजपूत बोल रहा हूँ, सरकारें थी किस तरीके से डील थल करती थी। क्षत्रियों के ऊपर आप निषाद पार्टी के बड़े नेता हैं, आपने थल क्षत्रियों के ऊपर, माता कौशल्या के ऊपर, आप इतने बड़े निषाद नेता होते हुए माता कौशल्या की वल्दियत पर क्यों सवाल उठाए? क्या आप उस पर कायम हैं? नहीं, मैंने पूरी देखे, वो काट छांट करके वो पेश किया जाता। मैंने ये कहा था कि कुछ धर्म शास्त्रों में ऐसे लिखे हैं और उसे उस पर सुधारना चाहिए। तो पता चला बाद वाली बात करके खत्म कर दिया। आगे जो राजनीति करना होगा उस तरीके से उसका जवाब मैंने उसी चैनल पर दे दिया। इस समय जनता की बात होनी चाहिए, उनके विकास की बात होनी चाहिए, उनके विकास की बात होनी चाहिए, उनके रोजी रोटी की बात होनी चाहिए, उनकी समस्याओं के समाधान की बात होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, मंत्री की बात हो गई है कि नहीं? पहले से मंत्री की बात पहले से हो गई है कि नहीं? वादा किया है हम कहते हैं पद देंगे आपको। बार्गेनिंग बहुत अच्छा करते हैं अंजना जी। हमने एक ही बात है, हम एक ही बात है कि हमारी समस्याओं के, हमारे समाज की समस्याओं का समाधान उसकी बात हो चुकी है। आरजीआई ने लेटर सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया, उसे पास कराने की बात हो गई। आज के दिन में इनके रोजी रोटी छीने गए थे, क्रिमिनल राइट्स एक्ट जो लगा था वो उसका लगा। हाँ ना, निश्चित हम कहते हैं कि आज के दिन में जो राजनीति अपनी हिस्सेदारी नहीं राजनीति में ले पाएगा जो पार्टी, तो वो अपने समाज का हिस्सा कैसे दिला सकता है? निषाद पार्टी आई है, अगर अपने हिस्से में अपने कोटे में सीट पाई है तो सीट और अपने घर में सारा पद लेके आई है, उसमें भी हिस्सेदारी मिलेगी। वो तो अपने आप
नहीं पद जो हमारे आज के दिन में देखिए, कह 70 दिया। साल से आप लोगों को अब- पद देता अब हुई ना रहा बात, तब तो सर। नहीं दिक्कत आई। जो एक भी हो सांसद एकदम एक विधायक black and white आज हो। बन गया। मोहसिन 70 साहब। साल से देते रहे तो नहीं डॉक्टर दर्द होता संजय था। निषाद पहले ही अरे बता डॉक्टर दिया। हम कह साहब, रहे हैं ये आज सुरेश शासन राजपूत ने नहीं, प्रशासन- बीएसपी ने सवाल किया था। हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं आज के दिन में MLC पद वाली कहाँ नब्ज रहा, पे पद उन्होंने प्रतिष्ठा संजय की नहीं, हम संजय लोगों के जी अपने बहुत बहुत समाज मुबारक के हो साथ। आपको। समाज हम का आपको MLC फिक्र नहीं है, जो अपने राज्यपाल परिवार में का रहे। फिक्र है वो हम पूरा आपका कहते हैं- भाजपा ख्याल रख रही है। हम कहते परिवार के लोग अंजना जी, मुलायम सिंह अभी से पूछिए ना कितने लोगों को बना रखा है। आप सफाई पूछिए 2014 में 2019 में कौन आए थे, किसको टिकट दिया तो था अंजना पहले? जी सही तो कह रही है, कौन उनसे कितना पूछिए, काला अखिलेश जी पहन से। रहा कपड़ा उसी ठीक पे है, लड़ाई ठीक है, लड़िए। संजय जी। ये है राजनीति आप बहुत लोगों धन्यवाद की। आपका संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम कह अध्यक्ष रहे हैं निषाद निश्चित पार्टी रूप के, से राजनीति जिन्होंने ये दावा किया कि इस बार गठबंधन के लिए सफाई की घड़ी होगी और वो बीजेपी के साथ खड़े हैं और अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए शासन प्रशासन में जो जगह बननी चाहिए वो लेकर वो रहेंगे। जल्दी से आपके पास फैजान साहब आते हैं। अंजना जी, अभी जो मोहसिन रजा साहब ने बातें कही और इन्होंने कहा कि हिंदुत्व पे ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरा चुनाव चाहे हिजाब कब्रिस्तान हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश नहीं देश का जनता का बच्चा इस बात को अंजना जी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय इसके कोई भी लफ्ज नहीं है। और मुझे तो डर अंजना जी इस बात का है कि दूसरा चुनाव अभी हुआ है, तीसरा चुनाव आते आते कहीं मोहसिन रजा साहब का नाम ना बदल दे भारतीय जनता पार्टी वसीम रिजवी साहब की तरह, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी में नहीं रख सकते वे मोहसिन लोग। रजा साहब, अल्लाह खैर करे। असल में ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हिंदुस्तानियों से परेशान हैं आजकल, क्योंकि हम भारतीयों की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 124 करोड़ लोगों की चिंता करती है। अरे तो वसीम खाली रिजवी एक साहब क्या बेचारे जाति गलत या किए एक थे? समुदाय की चिंता करते हैं, हम सब भारतीयों की चिंता करते हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अगर 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो उसमें सभी रोजगार लोगों को मिल 70 रहा है, लाख कहाँ कोई मिला? भेदभाव नहीं रोजगार हो रहा कहाँ है। मिला? कोई रोजगार? योजना का लाभ अगर रोजगार किसी को कहाँ मिल रहा है, मिला? किसी को मकान मिल रहा है, रोजगार तो पे उसको बात कोई करें, भेदभाव महंगाई से पे नहीं बात मिल रहा करें। है। इसलिए हम 5 चरण में ही सरकार बना लेंगे चलिए, और इसी के साथ आगे के सुरेंद्र, 2 जल्दी से, चरण जल्दी जो से। बचेंगे वो हमारे लिए बोनस होंगे। ठीक है एक सुरेंद्र, छोटा सा, आप चूंकि लखनऊ में है, स्वागत है आपका। इस लखनऊ में इन सारे उसको करने के लिए एक यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स बनी थी। हाँ, उस सिक्योरिटी फोर्स को भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 5 साल से ना तनख्वाह दे रहे हैं और ना ही उनको 7th पे जबकि 80 करोड़ बजट उपलब्ध है, और 80 करोड़ बजट उपलब्ध है। करोड़ों का बजट उपलब्ध है, उसके बाद भी ये तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं।